भारत यूरोप की मदर ऑफ ऑल डील होते ही अमेरिका में हड़कंप मच चुका है। भारत के टैरिफ को लेकर के ट्रंप सरकार आपस में ही भिड़ चुकी है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जो दिखता है वही सच हो, ऐसा सोचना आज के दौर की सबसे बड़ी बेवकूफी है। कैमरे के सामने मुस्कान होती है, हाथ मिलाए जाते हैं, समझौते होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वही हाथ खंजर पकड़ चुके होते हैं। आज जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, भारत अमेरिका रिश्तों के बीच, अमेरिका नाटो के बीच और अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के रिश्तों के बीच, दरअसल वह दोस्ती नहीं बल्कि वो मजबूरी है। यूरोप और अमेरिका की जो कथित दोस्ती आपको दिखाई दे रही है, असल में वो अब भरोसे पर नहीं बल्कि डर पर टिकी हुई है। यूरोप आज खुलकर नहीं बोलेगा, लेकिन उसके फैसले चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया से साफ कह रहे हैं कि अब वह अमेरिका के डिजिटल शिकंजे में और नहीं फंसना चाहता। यह कोई छोटा फैसला नहीं है, या कोई जुर्माने की सिर्फ या फिर टैरिफ की कहानी नहीं है। यह असल में एक डिजिटल विद्रोह बन चुका है, चुपचाप लेकिन बेहद खतरनाक और जानलेवा। आज तक दुनिया यही मान रही थी कि अमेरिका सिर्फ हथियारों से नहीं तकनीकी से राज करता है, और यही तकनीकी यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। यूरोप का डेटा, यूरोप की सरकारें, यूरोप की सेनाएं, यूरोप की कंपनियां, सब कुछ किसी न किसी अमेरिकी सर्वर पर पड़ा हुआ था। सवाल यह नहीं था कि इस्तेमाल कौन कर रहा है, सवाल यह था कि कंट्रोल किसके हाथ में है। यूरोप को देर से ही सही, लेकिन अब जो बात समझ आई है, उसके बाद से भारत और यूरोप के रिश्तों के बीच की बढ़ती करीबियां इसी का साफ जिम्मा उठाते हुए दिखाई दे रही हैं। व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे लीक हुआ एक ऑडियो ने वाशिंगटन में भूचाल ला दिया है। सुपर पावर अमेरिका की राजनीति में आग लग चुकी है, अब तक की सबसे बड़ी आग। ट्रंप को अपनी ही पार्टी ने इस वक्त विद्रोही घोषित कर दिया है। भारत से पंगा लेने पर अमेरिकी सीनेट में इस वक्त ऐसा गदर मचा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी हिलती हुई नजर आ रही है। 2026 की शुरुआत में ही भारत ने दिखा दिया कि असली धमक ट्रेड डील को रोकने की जिद पर अड़े ट्रंप पर अब वही जिद उनके गले की फांस बन चुकी है। दोस्तों, इस वक्त भारत गणतंत्र दिवस के जश्न में एक तरफ तो डूब करके ईयू के साथ एक के बाद एक मीट कर रहा है, लेकिन वहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस वक्त तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर सहित तमाम अलग अलग चुनिंदा यहां के नेता भारत की सदन में मौजूद बैठ करके इस वक्त रायसीना हिल्स से अपने फैसले और अपने डील्स सुना रहे हैं, तो वहीं इस वक्त अमेरिका की पूरे वॉशिंगटन से लेकर के व्हाइट हाउस तक में हलचल मच चुकी है। यूरोप को देर से सही, लेकिन भारत का साथ पकड़ना अब उसे बहुत बड़ी ताकत दे चुका है। यूरोपियन संसद जब आंकड़े रखे गए तो खुद यूरोप के संसद भी सन्न रह चुके हैं। करीब 70 से 80% डिजिटल ढांचा जो अब तक अमेरिका के भरोसे चल रहा था, असल में क्लाउड सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और हर जगह पर अमेरिका का जहां साया मंडरा रहा था, अब इसका मतलब यही साफ है कि अब इस पूरे घटनाक्रम से यूरोपियन यूनियन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन का इस वक्त उठाया गया फैसला जो भारत के साथ है, उसने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। ट्रंप की इस वक्त भारत और ईयू के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स पर जो प्रतिक्रिया है, वह पूरी दुनिया के सामने सीक्रेट लीक हो चुकी है। और यह लीक होने के साथ ही इस ऑडियो के पूरी दुनिया में भारत के ऊपर एफटीए पर अमेरिका के अंदर छिड़ी जंग पर अब लगातार सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। भारत के डील में आकाश में ही ट्रंप में ऐसी भिड़ंत हो जाएगी, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। किसी को यह भी नहीं था कि ईयू सिर्फ चंद सेकंड के अंदर अमेरिका को लेकर के इतना बड़ा धमाका करते हुए महज 6 सेकंड में पूरा का पूरा खेल पलट देगा और ट्रंप के अंदर बैठे मंसूबे उसी के अंदर दब करके रह जाएंगे। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट्स आना रही है, क्या कहा गया है इस ऑडियो लीक में, जहां पर एफटीए को लेकर के बहुत बड़ी बात भी सामने आ चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, यूरोप इस वक्त अमेरिका के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा है, वो चंगुल जो उसे अमेरिका के रहमो करम पर पलने की इजाजत दे रहा था। अब तक सबसे बड़ा
सर्वर से लेकर के हर चीज यूरोपियन यूनियन अमेरिका का ही इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि अगर कोई कल बड़ा जियोपॉलिटिक्स टकराव होता है तो अमेरिका को टैंक भेजने की जरूरत नहीं थी। एक बटन दबाता और पूरा का पूरा यूरोप का डिजिटल तौर पर अपाहिज होना निश्चित था। सबसे खतरनाक सामने नाम आया अमेरिका का क्लाउड एक्ट। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत अमेरिका किसी भी अमेरिकी कंपनी से उसका डेटा मांग सकता है और वो कंपनी चाहे जिस देश के अंदर स्टेब्लिश्ड हो उसे अमेरिका में डेटा देना ही पड़ेगा, चाहे वो डेटा पेरिस में रखा हो या फिर बर्लिन में। यानी कि यूरोप की सरकारों का संवेदनशील डेटा, उनकी सैन्य जानकारियां, नागरिकों की निजी सूचनाएं, सब कुछ वाशिंगटन की पहुंच के अंदर थी। यहीं से यूरोप के माथे पर सबसे ज्यादा पसीना आता था। यही वजह थी, यही मुद्दा था जिसको लेकर के कारोबारी ट्रंप से अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग करते थे। और फिर जब आई जनवरी 2026 का यह समय, यूरोपीय संसद ने वो किया जिसे अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारत के साथ वो ट्रेड डील के साथ ही भारत के साथ वो सीक्रेट प्रस्ताव पास किया गया। एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव जिसका मस्तक साफ था, मकसद कि अमेरिकी टेक कंपनियों पर निर्भरता खत्म की जाए। अब तक यूरोप जुर्माने लगाता था, नियम बनाता था, चेतावनी भी देता था, लेकिन अब यूरोप ने कहा है कि बस बहुत हुआ। अब अमेरिकी कंपनियों का दबाव उन पर नहीं चलेगा। अब अमेरिकी रेगुलेशन नहीं, ना ही अमेरिका का कोई भी दबाव, बल्कि अब अमेरिकी रेगुलेशन का रिप्लेसमेंट होगा। फ्रांस ने सबसे पहले ऐलान करते हुए सरकारी डेटा अब किसी भी हालत में अमेरिकी सर्वर से टिकने पर इंकार कर दिया है। जर्मनी, स्पेन, इटली ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि सरकारी सिस्टम से अमेरिकी क्लाउड को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह फैसला सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि भारत के साथ हुई बड़ी मीट के बाद यह जुगलबंदी का साफ नतीजा था। यह सीधा सीधा अमेरिका के दबदबे पर हमला था यूरोपियन यूनियन का। अगर ये योजना जमीन पर उतर आई है तो इसका मतलब यह है कि सिलिकॉन वैली को अरबों डॉलर का झटका लग चुका है। सरकारी ठेके छिनेंगे, मार्केट शेयर गिरेंगे और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की वो छवि टूटने जा रही है जो खुद को डिजिटल दुनिया का अकेला मालिक समझने की भूल थी अमेरिका की। यूरोप का यह कदम एक ऐसी चेतावनी है जिसने पूरी दुनिया के लिए अब तक एक ध्रुवीय नहीं रही, बल्कि अब हर देश से यह पूछ रहा है कि क्या हमारी गर्दन किसी और के हाथ में तो नहीं है। और यहीं से जियोपॉलिटिक्स का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का एक पुराना नियम है, अगर आप किसी सुपर पावर का ऑफर ठुकराते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। और यही इस वक्त अमेरिका के अंदर उठी आग साफ बता रही है। दबाव आता है, धमकी मिलती है, टैरिफ लगते हैं, बाजार तक बंद किए जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा देश है जिसने यह नियम न सिर्फ तोड़ा है बल्कि पूरा का पूरा पलट दिया है। नाम भारत। जी हां, भारत ने ना सिर्फ शोर मचाया, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही उंगली उठाई, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला है जिसने अमेरिकी सदन को इस वक्त हिला दिया है। और यह ऑडियो लीक जिस मुद्दे को लेकर के बात चल रही है, ये उसी का नतीजा बन चुका है। अमेरिका को खुद को अपने हथियार नीचे रखने पड़ रहे हैं और यही अगला अपडेट है जहां आप समझ पाएंगे कि असल में इस कहानी में हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में देखी जाए तो खतरनाक हथियार बंदूक, मिसाइलें या फिर हथियार नहीं होते। होता है असली हथियार एनर्जी, जिसे तेल और गैस को कंट्रोल करके किया सकता है। उस देशों की नसों पर हाथ रख दिया है। अमेरिका दशकों से यही खेल खेलता आया है। पहले हथियारों से डराया, फिर डॉलर से बांधा और आखिर में तेल और गैस के जरिए देशों को लाइन पर लाया। अमेरिका को लगता था कि भारत भी इसी लाइन में खड़ा रहेगा और उसे भरोसा था कि भारत जितना चाहे बढ़ जाए, एनर्जी के मामले में आखिरकार उसे अमेरिका की तरफ देखना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं अमेरिका सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया और यही गलतफहमी आज उसे घुटनों पर ला रही है। भारत ने ना कोई ऐलान किया, ना कोई बयान दिया, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उसने बाइडेन गठन के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत की सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सब ने अचानक से दिशा बदल दी। यह कोई इमोशनल फैसला नहीं था या कोई मजबूरी नहीं थी, यह एक ठंडी, सटीक और बेहद खतरनाक रणनीति थी भारत की। भारत ने अमेरिका की तरफ देखना बंद किया और दुनिया के बाकी हिस्सों की तरफ हाथ बढ़ाया। अंगोला, ब्राजील, यूएई, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देश, जहां अमेरिका को लगा था कि भारत अमेरिकी तेल गैस के ऑफर पर झुकेगा, वहीं भारत ने साफ कह दिया कि हमें एक सप्लायर नहीं चाहिए, हमें अल्टरनेट्स, विकल्प चाहिए। यही वो शब्द है जिससे सुपर पावर सबसे ज्यादा डरती है, विकल्प। भारत ने रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद नहीं की, यह बात समझना बहुत जरूरी है। भारत को कोई अचानक सा यूटर्न नहीं लिया, भारत ने निर्भरता कम की है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किए।
तकनीकी रूप से रूस से खरीद कुछ हद तक जरूर कम हुई है, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अमेरिका को लगा था कि भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीद कम की क्योंकि अमेरिका से भारत डर गया। अमेरिका ने कहा अगर भारत चाहे तो अमेरिकी तेल और गैस पर निर्भर हो सकता है अमेरिका पर। मतलब साफ था कि अमेरिका चाहता था कि भारत को ऑफर दिया जाए, रूस से दूरी बनाई जाए, बदले में अमेरिका से सप्लाई भारत लेगा। लेकिन इस डील के पीछे शर्तें थीं, कंट्रोल था और दबाव था। भारत ने वो ऑफर ठुकरा दिया, बिना शोर, बिना टकराव, बिना किसी बयानबाजी के। और यहीं से अमेरिका की परेशानी असल में शुरू हुई। अमेरिका को लगा था कि टैरिफ उसका सबसे बड़ा हथियार है। दबाव बनाओ, डराओ, बाजार बंद करो और करने की कोशिश की धमकियां दो। लेकिन भारत ने टैरिफ से पहले ही खेल पलट दिया। जब भारत ने अलग अलग देशों से तेल खरीदना शुरू किया तो उसका एनर्जी सप्लाई सिर्फ सुरक्षित नहीं हुई बल्कि संतुलित भी हुई। अब कोई देश भारत की नस नहीं पकड़ सकता। यह वही पल है जब अमेरिका को यह समझ आया कि भारत अब उस पुराने नियम में फिट नहीं बैठ रहा है और उसका असर दिखने लगा। अमेरिका ने जिन टैरिफ्स को दबाव का हथियार समझा था उन्हीं पर नरमी के संकेत आने शुरू हो गए हैं। अचानक सुर बदलने लगे हैं, बयान बदलने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि भारत को ज़्यादा दबाया तो भारत के पास बहुत रास्ते हैं, और जब भारत रास्ते बदलता है तो नुकसान सामने वाले का होता है। और इस वक्त सामने अमेरिका निशाने पर है। असल में भारत दुनिया को एक मैसेज दे रहा है। भारत ने ना तो किसी के खिलाफ है, ना ही किसी के झुकने की तैयारी है, और भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले किया है और आगे भी वही करेगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुभ चुकी है। अब इसी कहानी में यूरोप को जोड़ करके देखते हैं। यूरोप भी यह समझ चुका है कि अगर भविष्य सुरक्षित रखना है तो निर्भरता तोड़नी होगी, चाहे वो डिजिटल हो, एनर्जी हो। और यहीं पर भारत यूरोप की एक सोच एक लाइन में आकर के खड़ी हो चुकी है। यही वजह है कि भारत और यूरोपियन के रिश्ते में अचानक से तेजी बढ़ी हुई है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब आखिरी स्टेज तक पहुंचने के बाद फाइनली साइन भी हो चुका है। दोनों तरफ समझ, भरोसा और सबसे बड़ी बात है साझा डर है। डर किसका? अत्यधिक निर्भरता का, एक सुपर पावर के दबदबे का। और इसी डर ने यूरोप को भी मजबूर कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने अब सीधा खड़े होकर के चलना सीख ले। स्विट्जरलैंड के दावोस में जो हुआ उसने इस बदलती दुनिया की तस्वीर साफ कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ने जिस अंदाज में यूरोपीय देशों की खिल्ली उड़ाई, उससे यूरोप को समझ आ गया कि दोस्ती सिर्फ जरूरत तक ही होती है। ट्रंप ने यूरोपियन को अहमियत नहीं दी और यही गलती अमेरिका पर अब भारी बढ़ चुकी है। दावोस से यूरोप एक सबक लेकर के लौटा। अगर सभी देश मिलकर के अपनी संप्रभुता की रक्षा करें तो किसी भी बड़े देश का मुकाबला बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और फिर धमकी आई 1 फरवरी से यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगने की। अमेरिका को लगा कि यूरोप डर जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन इस बार यूरोप भी पूरी तरीके से कमर कस के खड़ा हो चुका था। वजह साफ थी, क्योंकि यूरोप के पीछे छिपा भारत अमेरिका को नहीं दिखा, लेकिन यूरोप के हाथों में जो ताकत आई वो भारत के खड़े होने से आई। यूरोप ने पलट करके कहा अगर टैरिफ लगा तो जवाब भी मिलेगा, और जवाब सिर्फ बयान नहीं, जवाब कानून में था। यूरोपियन यूनियन का वह कानून जिसे नाम से ही अमेरिका को पसीना आने लगता है, एंटी कोएर्सन इंस्ट्रूमेंट। यह कानून का मतलब साफ है कि अगर कोई देश यूरोप या उसकी कंपनियों पर गलत तरीके से दबाव बनाता है तो यूरोप के 27 देश मिलकर के जवाबी आर्थिक हमला कर सकते हैं। इंपोर्ट रोका जा सकता है, एक्सपोर्ट बंद किया जा सकता है, सरकारी टेंडर से कंपनियों को बाहर किया जा सकता है, निवेशक पर रोक लगाई जा सकती है। और अब जरा सोचिए कि 45 करोड़ लोगों का यूरोपियन मार्केट अगर अमेरिका के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा। यही डर इस वक्त ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। टैरिफ की धमकी से ट्रंप को पीछे हटना पड़ रहा है। अब यूरोपियन यूनियन भारत के साथ हाथ मिला चुका है। ग्रीनलैंड पर नरमी बरतनी पर शुरू हो चुकी है। यहां तक कि यह कहना पड़ रहा है कि ताकत का इस्तेमाल अब ट्रंप नहीं करेंगे। जिस ट्रंप ने पूरी दुनिया को टैरिफ से डराया उसने यूरोपियन यूनियन की 27 देशों के आगे झुकना न पड़ा है। लेकिन असल में वो उन 27 देशों के आगे नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े सिर्फ एक तस्वीर और भारत के आगे। वो भारत है जिस तस्वीर के आगे इस वक्त अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। भारत उस जगह खड़ा है जहां दोस्त भी नाराज नहीं है और दबाव बनाने वाले भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। हालात इस वक्त बिल्कुल पलटते हुए दिखाई दिए हैं। भारत ने दिखा दिया है कि नए दौर की जियोपॉलिटिक्स में लड़ाई शोर से नहीं बल्कि संतुलन से जीती जाती है। और यही कहानी अभी अधूरी है।
क्योंकि अब सवाल अमेरिका और यूरोप का नहीं, अब सवाल है दुनिया में उस नई व्यवस्था को लेकर के जो इस वक्त ट्रंप के पूरे दबाव से बाहर हो चुकी है। हालत इस वक्त बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है। अब पूरे इस घटना को अगर पीछे होकर के जरा से देखें तो क्या नजर आता है, वो किसी तात्कालिक नाराजगी का नतीजा नहीं, बल्कि यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं, यह एक सोची समझी लंबी रणनीति थी। और इस रणनीति का निशाना सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वह पुरानी व्यवस्था है जिसमें कुछ गिने चुने देश खुद को दुनिया के मालिक मान बैठे हैं। सालों तक अमेरिका ने दुनिया को यह यकीन दिलाया कि उसके बिना सुरक्षा संभव नहीं है, उसके बिना व्यापार संभव नहीं है, उसके डॉलर से लेकर के उसके डाटा तक हर रास्ता दुनिया की ताकत का वाशिंगटन से होकर के गुजरेगा। लेकिन जिसने सवाल किया उसे दबा दिया गया, जिसने विकल्प खोजे उसे सजा भी दी गई। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। यूरोप ने डिजिटल मोर्चे पर पहला पत्थर फेंक दिया है, क्योंकि अब अमेरिकी कंपनियों को सीधा दरकिनार करते हुए भारत की डिजिटल पावर कंपनियों को अब यूरोप में सीधा एंट्री मिल चुकी है। उन्होंने भारत को लेकर के साफ कहा है कि अब भारत ने अपना सबसे बड़ा पत्ता तब फेंका जब भारत ने कहा अमेरिका की तरह भारत ना तो कंपनियों का डेटा भारत में इकट्ठा करेगा, बल्कि भारत जिस देश का डेटा होगा उस देश के साथ साझा भी करेगा और उस देश का डेटा उसी देश के अंदर रहेगा। इस बात को भी भारत सुनिश्चित करेगा। भारत किसी भी देश की संप्रभुता पर हस्तक्षेप दखल नहीं देगा। और यही बात थी जिसे यूरोपियन यूनियन के देश सुन करके दंग रह गए। उन्हें लगा कि क्या असल में ऐसा भी देश कोई हो सकता है जो अमेरिका जैसे देशों की तरह बिना दबाव बनाए उनके हाथों में पूरी कमान उनके देश की दे रहा हो, और वो है भारत। इस वक्त पूरे यूरोप को सिर्फ इतना डर नहीं था, उसने अमेरिका का डाटा देखा था, उसे पता था कि अमेरिका इस चीज से इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और वही बात एक बार फिर सामने आने की कोशिश की, लेकिन यूरोप ने इस बात से इस बार पल्ला झाड़ते हुए अमेरिका को सीधे चेतावनी दे डाली। अब इसी पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के अंदर हालात बदल चुके हैं। अमेरिका समझ चुका है कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हुई डील कोई मदर ऑफ ऑल डील के नाम से सिर्फ एक डील नहीं हुई है, बल्कि यह वो है जिसे एक तरह से अम्ब्रेला डील भी कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इस डील के अंदर कई छोटी छोटी बहुत अहम डील हैं जो कि ना सिर्फ व्यापार तक सीमित हैं, बल्कि यह भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिफेंस का वो मार्ग भी प्रशस्त कर चुकी हैं जिसे अमेरिका अब तक दबाने की और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में सेपरेट करने की कोशिश रच रहा था। दिल्ली का आसमान इस वक्त राफेल तेजस की गर्जना से जहां गूंज रहा है और लगातार यूरोपियन यूनियन के साथ लगातार बातचीत चल रही है, वहीं एक टेप धीरे से लीक होता है और यह टेप अमेरिका के अंदर बगावत की कहानी को साफ उजागर करता है। इस टेप ने न सिर्फ वाशिंगटन की राजधानी डीसी में हालात में सन्नाटा ला दिया है, बल्कि भारत को टैरिफ लगाकर गिराने वाले अमेरिका की दशा आज पतली हो चुकी है, इस बात को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। जब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा डाला। भारत को लेकर के अमेरिका में ट्रंप सरकार के सीनेटर आपस में भिड़े हुए इस वीडियो क्लिप में सुनाई दिए। वहां की हवाओं में बारूद की गंध नहीं बल्कि विश्वासघात और बगावत के हालात बन चुके हैं। व्हाइट हाउस जो दुनिया का सबसे ताकतवर पता माना जा रहा था, आज वही व्हाइट हाउस एक अखाड़ा बन चुका है। अखाड़े में लड़ने वाले कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि वहां के खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता आमने सामने खड़े हैं। वजह कोई विश्व युद्ध नहीं, कोई तेल का कुआं नहीं, वजह है इसके पीछे हमारा भारत देश। जी हां, आप बिल्कुल सही सुने हैं। आज अमेरिका की राजधानी में जो भूचाल आया है उसका केंद्र बिंदु भारत है। खबर इतनी बड़ी है कि अमेरिका मीडिया इसे दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच को कब तक छिपाओगे। एक सीक्रेट ऑडियो टेप लीक हो गया, एक ऐसा टेप जिसने डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस टेप में जो आवाज है वो किसी डेमोक्रेटिक की नहीं बल्कि किसी वामपंथी की भी नहीं, बल्कि ट्रंप के सबसे करीबी रिपब्लिकन सेनेटर की आवाज है। और वह आवाज चीख चीख कर यह कह रही है कि ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर के अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उस टेप में क्यों अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कल तक ट्रंप को चंदा दे रही थी आज उनका गला पकड़ने को तैयार हैं।
क्योंकि भारत के साथ एक ट्रेड डील ना होने पर अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। क्या अमेरिका वाकई भारत के दबाव में टूट रहा है, या फिर ट्रंप की ऐसी कोई चाल है जो उन पर ही उल्टी पड़ चुकी है? अब इसका सवाल का जवाब आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। असल में इस ऑडियो को एक डिकोड करने के लिए एक शब्द जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपको वो सच पता चलने जा रहा है जो शायद CNN और BBC आपको कभी नहीं दिखाएंगे। बने रहिए इस पूरे घटनाक्रम के बीच क्या असल कहानी है वो समझने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सत्ता में आना पूरी दुनिया के लिए चुनौती कैसे बन गया? अचानक से वो डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले अपने सत्ता पक्ष के दौरान भारत के साथ बेहतर संबंधों की बात कर रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप अचानक से क्यों भड़क गए? आसान भाषा में समझें तो ट्रंप चाह रहे थे कि अमेजन, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां भारत के डेटा को लेकर के उस डेटा का इस्तेमाल ले जाएं अमेरिका में करें, और इसका इस्तेमाल करके अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स बाजार और मार्केट को भारत के हाथों कंट्रोल करने के बजाय अमेरिका में से कंट्रोल किया जाए। अब यहां से ट्रंप का एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। उन्हें सोचा कि 2016 वाला भारत है, थोड़ा दबाव बनाएंगे, थोड़ा डराएंगे और भारत मान जाएगा। लेकिन वह भूल गए कि सामने जो प्रधानमंत्री बैठे हैं और जो देश खड़ा है वह किसी की घुड़कियों से डरता नहीं है। भारत ने दो टूक जवाब दिया, सारी मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारा डाटा हमारे देश में ही रहेगा। वो देश से ना तो बाहर जाएगा और ना ही कोई कंपनी उसे ले जा सकती है। और रही बात अमेरिकी प्रोडक्ट्स और दूध को लेकर के भारत में एंट्री की, तो हमारे किसानों के पेट में लात मारकर हम आपका पनीर बिकने नहीं देंगे। बराबरी की बात करनी है तो करो, वरना दरवाजा बाहर निकलने का साफ दिख रहा है। भारत का यह जवाब वाशिंगटन में किसी बम की तरह गिरा था। ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि कोई देश, खासकर कोई एशियाई देश, अमेरिका को इतनी सख्ती से ना बोलेगा। अपनी ईगो अहंकार की वजह से ट्रंप ने डील को होल्ड पर डाला। उन्होंने सोचा कि देखते हैं भारत कब तक टिकता है। उन्हें लगा कि भारत को अमेरिका के बाजार की जरूरत पड़ेगी और वो झुककर वापस आएगा। लेकिन 6 महीने बीते, 8 महीने बीते, साल बीते और इसके बाद वो समय आया जो इस वक्त चल रहा है। उल्टा भारत ने यूरोपियन यूनियन, यूके और यहां तक कि लैटिन अमेरिका के देशों के साथ अपने व्यापारिक रास्ते चौड़े किए, और यहीं से अमेरिका के अंदर वो घबराहट और बगावत की नींव पड़ी जो आज इस वक्त वीडियो क्लिप के जरिए लीक होकर के पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। ट्रंप का वो दांव जो उन्हें मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, उनके गले की हड्डी बन गया। वह उनसे ना तो निगले पाए ना तो उगल पाए, और इसी हड्डी के अटकने की आवाज अब उस वीडियो ऑडियो में पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। लीकॉन का धमाका, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के फॉक्स न्यूज तक हड़कंप। अब आते हैं उस बम पर जो कल रात वाशिंगटन में फूटा है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग थी जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के बड़े डोनर्स और कुछ सीनेटर्स, कॉर्पोरेट जगत के लोग भी शामिल थे। यह एक बंद कमरे की मीटिंग थी जहां मोबाइल तक ले जाना मना था। लेकिन कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, वहां किसी ने उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वह रिकॉर्डिंग अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी है। उस टेप में एक दिग्गज सीनेटर, जिनका नाम हम कानूनी वजहों से नहीं बता सकते, लेकिन वह ट्रंप के दाहिने हाथ माने जाते हैं, बेहद गुस्से और हताशा में बात कह रहे हैं। उनके शब्द कुछ ऐसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वह हम किस आग से खेल रहे हैं। हम चीन से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सबसे बड़े साथी भारत को ही दुश्मन बना रहे हैं। यह पागलपन है। भारत के साथ डील ना करके हम अपनी अर्थव्यवस्था का गला घोट रहे हैं। अगर अगले महीने तक यह डील नहीं हुई तो हमारी पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगी। ट्रंप की जिद अमेरिका को ले डूबेगी। सोचिए यह शब्द कितने भारी हैं। एक सीनेटर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति को पागलपन का शिकार बताते हुए साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत को नाराज करके आत्महत्या करने जैसी बात क्यों कर रहे हो। इस ऑडियो के लीक होते ही अमेरिका के न्यूज चैनलों पर एक जोरदार बहस छिड़ गई। CNN की हेडलाइंस इस न्यू ट्रंप लूजिंग इंडिया, इज ट्रंप लूजिंग इंडिया लिख रही है। क्या ट्रंप को भारत को खो रहे हैं? क्या फॉक्स न्यूज पूछ रहा है हु इज रनिंग द वाइट हाउस, यानी कि व्हाइट हाउस को अब कौन चला रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप तो कॉर्पोरेट लॉबी में मच चुका है। एप्पल, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, वॉलमार्ट सब सदमे में आ चुकी हैं। इस पूरे के पूरे बातचीत के इस ऑडियो के लीक होने के साथ ही कंपनियां गला फाड़ फाड़ करके ट्रंप से अब गुहार लगा रही हैं, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनियां चीन से हट करके भारत ले जाना चाह रही हैं। लेकिन अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो उसे टैक्स में छूट नहीं मिलेगी भारत के अंदर।
बोइंग अपने जहाज भारत को जो बेचना चाह रहा है, वॉलमार्ट भारत के रिटेल मार्केट में जो विस्तार करने के सपने देख रहा है अमेजन के जरिए, यह सब कुछ ट्रंप के भरोसे बैठा था। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दे दिया है और यही धोखा उनके लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हमने ट्रंप को वोट इसलिए दिया था कि वह बिजनेस लाएंगे, लेकिन वह तो बिजनेस को डुबो चुके हैं और इस वक्त भारत के साथ जो यूरोपियन कर रहा था और उसे कभी ट्रंप को करना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने उस मौके को गंवाया और उसी मौके को यूरोपियन यूनियन ने भुना करके भारत के साथ अपनी जीत का परचम लहराया है। और यही ऑडियो इस वक्त तहलका मचा चुकी है और यह ऑडियो साफ बता रही है कि ट्रंप किस तरह से हार का शिकार हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।